अगर आप महिला मुखिया हैं, महिला वार्ड सदस्या हैं, या आपके पत्नी मुखिया बन गई हैं, वार्ड सदस्य बन गई हैं, या सरपंच साहिबा बन गई हैं, या पंचायत के कोई भी पद पर विराजमान हो गई हैं, तो यह आपको खबर देखनी चाहिए। कारण कि बिहार के पंचायती राज विभाग और पंचायती राज मंत्री ने साफ शब्दों में आदेश जारी कर दिया है कि अब कोई भी निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को बैठकों में खुद आना होगा। अब उनके जगह पर उनका प्रतिनिधि शामिल नहीं हो सकता है, यानी कि जीते हुए महिला प्रतिनिधि ही बैठकों में शामिल हो सकती है और खुद फैसला ले सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहां पंचायती राज चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण की बात है, खुलकर लोग कहते हैं कि महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार ने मानी, समाज ने माना, लेकिन फिर भी आज ऐसा देखा जाता है कि महिला तो जनप्रतिनिधि बन जाती है, लेकिन वह केवल नाम के रह जाती है। यूं कहें तो उनको रबड़ स्टाम्प समझ लिया जाता है। जिस प्रकार से रबड़ स्टाम्प को मुहर को उठा के लगा दिया जाता है, उसी प्रकार से जीते हुए जनप्रतिनिधि, महिला जनप्रतिनिधियों को कुछ परसेंट छोड़कर उनको यूज केवल किया जा सकता है। अगर मुखिया जी बन गई हैं तो उनको घर के अंदर रहना पड़ता है। बहुत से पंचायत के लोग उन्हें जान भी नहीं पाते हैं, उनके व्यवहार को समझ नहीं पाते हैं, उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। वह घर के अंदर ही रहते हैं और करता कौन है? उनका पति जो है बस बाहर के आदमी, चाहे कोई भी योजना हो या कोई बैठक हो या फिर किसी का कोई काम हो, खुद वो फैसला लेते हैं और जहां हस्ताक्षर, साइन की या ठेपा की जरूरत होती है वहां पत्नी महोदया को बुलाकर या ले जाकर घर के अंदर उनसे साइन मुहर जो भी करवाना रहता है करवा लेते हैं। यानी कि वो सरकार चाहती है, समाज चाहती है कि महिलाएं घर से बाहर निकले, समाज के हर कार्य में उनकी हिस्सेदारी हो, लेकिन उनको रबड़ स्टाम्प की तरह आज भी उपयोग करने की बातें समाज में खुलकर सामने आते रहता है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने पहले भी फैसला ली थी, लेकिन इस बार भी फैसला ली है और कड़ाई से इसे अनुपालन कराने का सभी जिलों को और प्रखंड के पदाधिकारियों को आदेश भी पंचायती राज विभाग ने जारी किया है। और इधर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने खुलकर सभी जिलों को यह आदेश दे दिया है कि जो भी महिला प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित नवनिर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं, वो बैठक में खुद ही शामिल हों। अगर ऐसा नहीं होता है तो कार्रवाई करें। और उन्होंने यह भी कहा है कि उनके जगह पर ना तो उनका कोई प्रतिनिधि, ना तो उनका कोई देवर और ना ही उनका पति कोई भी उस बैठक में शामिल नहीं होंगे, बल्कि उस सरकारी, चाहे योजना लेना हो या सरकारी बैठकें हो, उसमें निर्वाचित महिला जो प्रतिनिधि हैं वही शामिल हो सकती हैं, उन्हीं को मंजूरी दिया जा सकता है। हालांकि पिछले बार जो निर्वाचित हुई थी, कुछ जगहों पर, कुछ जिलों में इसे कड़ाई से अनुपालन भी करवाया गया और खुद को महिला पति कहने वाले, महिला जनप्रतिनिधि के पति कहने वाले लोग जो बैठक में बैठे हुए थे, उनको बाहर का रास्ता भी दिखाने का कुछ पदाधिकारियों के द्वारा कार्य किया गया। लेकिन लगातार प्रखंड स्तर के पदाधिकारी से पैठ बनाने और संबंध अच्छे होने के कारण कुछ जनप्रतिनिधियों को जब बैठकों में बैठने का अवसर मिलने लगा तो फिर यह सार्वजनिक भी होते चला गया। लेकिन इस बार जो है बिल्कुल यह साफ शब्द में पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी कर दिया है कि निर्वाचित जो महिला प्रतिनिधि हैं बैठकों में केवल वही शामिल हो सकती हैं, उनका दूसरा कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा। तो अगर आप मुखिया जी हैं, चाहे जो भी हैं, वार्ड सदस्य हैं, तो यह बिल्कुल समझ लीजिए कि सरकार आपको मौका दी है। आपको समाज के समझने की जरूरत है, आपको पंचायत के समझने की जरूरत है, आपको वार्ड के समझने की जरूरत है। तो आप खुद बैठकों में भाग लीजिए और खुद सोचिए और समझिए। विश्वास आप पर किया गया है, पति के हवाले अब छोड़ने नहीं जा रही है पंचायती राज विभाग। यानी मुखिया जी वगैरह के लिए जो महिलाओं को तो वोट चुनाव में ला दिए, समाज में ला दिए, लेकिन अब चाहते हैं कि वो घर के अंदर ही रहे, तो उनके लिए यह बैड न्यूज हो सकता है। लेकिन यह निश्चित तौर पर है कि चलेगी तो उन्हीं का, यानी कि पति का ही चलेगा। लेकिन घर के अंदर जब वो आएंगी तो आप कह सकते हैं कि इस योजना को ऐसे करना है, लेकिन बैठकों में चलेगी तो जो महिला जनप्रतिनिधि हैं उन्हीं का ही चलेगा। तो यह बिल्कुल साफ शब्दों में आप समझ लीजिए कि इस बार जो है महिलाओं को
मूर्त रूप देने के लिए, उनकी जो ताकत है, उनकी जो शक्ति है, उनको पूर्ण करने के लिए सरकार की बिल्कुल मंशा है। कई तरह की बातें हो रही है। इधर देखिए, पंचायतों में इन दिनों वार्ड सचिवों का चुनाव चल रहा है। वार्ड सचिवों का चुनाव चलने से वहां पर मुखिया प्रतिनिधि ही शामिल हो पा रहे हैं, वार्ड प्रतिनिधि ही शामिल हो पा रहे हैं, महिला प्रतिनिधि नहीं। तो इसका भी खुलकर लोगों को भी विरोध करने की जरूरत है। लोग जिन्होंने जिसको वोट दिया, जिनको वोट दिया है समाज में, उनको उठने बैठने की जरूरत है। निश्चित तौर पर एक कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में पंचायतों का विकास भी फिलहाल रुक सा गया है। कारण यह है कि बैठकें ना करने की बातें पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी किया है। तो जब बैठकें ही नहीं होगी तब कैसे विकास की योजना पारित होगी। तो हालांकि इन तमाम चीजों पर जो महिला जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनको अब बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि योजनाओं को लेना हो, लोगों को लाभ देना हो, अपने पंचायत का विकास करना हो, अपने वार्ड का विकास करना हो, तो ये हमारी खुद की जिम्मेवारी होती है और खुद हमें काम करेंगे। और पुरुष वर्ग को भी चाहिए कि निश्चित तौर पर महिलाओं को मान सम्मान के साथ आगे बढ़ने दे, उनको भी फैसला लेने की अपनी सूझबूझ होती है। हाँ, यह प्रारंभिक दौर में निश्चित तौर पर होता है कि महिला उस बात को कुछ महिलाएं उस बात को समझ नहीं पाती है, लेकिन धीरे धीरे जिस काम को वह करने लगेगी तो खुद समझने लगेगी, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। कई ऐसे महिला जनप्रतिनिधि मुखिया हैं जो महिला होते हुए भी वो पति से बेहतर काम कर लेती है, हर चीज को समझती हैं। तो जैसे जैसे उनको समझने दीजिएगा वैसे वैसे वह भी तेज हो जाएगी और अपने पंचायत की हर चीज से वह रूबरू हो जाएंगे। तो पंचायती राज विभाग का यह खास आदेश आ गया है कि बिल्कुल निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को बैठकों में खुद आना होगा, उन्हीं को बैठने की जिम्मेवारी दी जाएगी, आदेश होगी। तो यह थी आज की एक बड़ी खबर जो आपको जानना जरूरी था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।